महाभारत का इतिहास कई प्राचीन रहस्यों से भरा हुआ है, जिसका हर एक पात्र अपने आप में ही एक रहस्य है। इसी प्रकार महाभारत के सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं और विडंबनाओं का यहाँ वर्णन है। महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वह सभी गंधर्व, देवताओं, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस एवं ऋषियों के अंश से जन्मे अवतार थे। उनमें से शायद ही कोई सामान्य मनुष्य रहा होगा। महाभारत में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं महाभारत में कौन किसका अवतार था। लेकिन आपने अगर अभी तक आपके अपने इस चैनल सुरस विज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, जो 64 कलाओं और अष्ट सिद्धियों से पूर्ण थे। श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार थे। माना जाता है कि वह अपने पिछले जन्म में मनु थे, जिन्होंने सहस्त्र कवच नामक राक्षस का वध अपने अंश अवतार के साथ किया था। बलराम जी, बलशाली दाऊ बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जो भगवान विष्णु के ही सेवक शेषनाग के अवतार थे। और जब कंस ने देवकी और वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला था, तब देवकी के गर्भ से भगवान बलराम ने जन्म लिया था। तभी योग माया ने उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करके उन्हें नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुँचा दिया था। इसलिए उनका नाम शंकरशन भी पड़ गया था। और बालपन से ही उनमें बाहुबल होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता था। श्री कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण वो उन्हें दाऊ भैया कहकर बुलाते थे। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत युद्ध के समय बलराम जी तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे, जिन्होंने यदुवंशियों के संहार के बाद समुद्र में समाधि लेकर अपनी लीला का अंत किया था। पितामह भीष्म, श्री कृष्ण और बलराम जी के बाद भीष्म पितामह ही थे, जो महाभारत के सबसे मुख्य पात्रों में से एक थे। देव नामक वसु ने ही पितामह भीष्म के रूप में जन्म लिया था। ऋषि वशिष्ठ के श्राप और देवराज इंद्र की आज्ञा से 8 वसुओं को राजा शांतनु और माता गंगा से उत्पन्न होना पड़ा था, जिसमें से 7 पुत्रों को तो माता गंगा ने नदी में बहा दिया था और 8वें वसु देव थे, जो जीवित बच गए थे। और वही पितामह भीष्म थे, जिनका पारंपरिक नाम देवव्रत था। गुरु द्रोणाचार्य, महाभारत में पितामह भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को ही सबसे अहम माना जाता है। द्रोणाचार्य के रूप में देवगुरु बृहस्पति ने ही जन्म लिया था। गुरु द्रोणाचार्य के समान ही उनके पुत्र अश्वत्थामा को भी अहम माना गया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पिता और पुत्र ने मिलकर महाभारत में कोहराम मचा दिया था। अश्वत्थामा को महादेव के क्रोध काल और यम से सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। महादानी कर्ण, देवताओं के गुरु कहे जाने वाले सूर्यदेव के पुत्र थे कर्ण, जो सूर्यदेव के अंश अवतार थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कर्ण सूर्यदेव और पांडवों की माता कुंती के ही पुत्र थे, जिनका पालन पोषण करने वाले माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। कर्ण के गुरु भगवान परशुराम थे। हस्तिनापुर की प्रतियोगिता में कर्ण की भेंट दुर्योधन से हुई थी, जहां दोनों मित्र बन गए थे। इसके बाद दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा घोषित कर दिया था। दुर्योधन और उसके 100 भाई कुल सत्य वंश के राक्षसों के अंश थे। दुर्योधन माता गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा था। ऋषि वेदव्यास जी के वरदान से गांधारी को 100 पुत्र प्राप्त हुए थे। जहां दुर्योधन ने गदा युद्ध में परांगत हासिल कर रखी थी, वहीं दुर्योधन के ही कुकर्मों की वजह से कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने ही दुर्योधन और भीम दोनों को गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन अपने भाइयों में से अकेले बचे थे, तब माता गांधारी ने अपनी दिव्य दृष्टि की शक्ति से दुर्योधन का शरीर वज्र का बना दिया था। लेकिन श्री कृष्ण के छल के कारण उनका गुप्तांग वज्र का नहीं हो पाया था, जिसके कारण अंत में भीम के साथ गदा युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी थी और इस तरह दुर्योधन मारा गया था। कुंती पुत्र अर्जुन, जिनके धर्म पिता देवराज इंद्र थे, देवराज इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उनसे छल द्वारा मांग लिए थे। एक ब्राह्मण का भेष धारण करके जब इंद्रदेव कर्ण के पास पहुंचे, तब कर्ण ये जानते थे कि ब्राह्मण के भेष में इंद्रदेव है। इसके बावजूद भी कर्ण उन्हें दान देने से पीछे नहीं हटे और उन्हें अपने कवच कुंडल दान कर दिए। पांडु पुत्र भीम, भीम को पवन पुत्र भी कहा जाता है, जिनमें 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने गदा युद्ध श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ बलराम जी से ही सीखा था। भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन सहित गांधारी के 100 पुत्रों का वध किया था। महाभारत में द्रौपदी के अलावा हिडिंबा भी भीम की पत्नी थी, जो कि एक राक्षस कुल की थी। उन दोनों का एक शक्तिशाली मायावीर पुत्र भी था, जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चलवाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। धर्मराज युधिष्ठिर 5 पांडवों में से माता कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे, जो सत्य और धर्म के लिए जाने जाते थे। महाभारत में अनेकों बार धर्म संबंधित प्रश्नों के उत्तर उनसे दिलवाए गए हैं। एक बार वनवास के समय सरोवर में उनके पिता धर्मराज ने यक्ष बनकर उनके धर्म ज्ञान की परीक्षा भी ली थी। द्रौपदी के अलावा देवकी नाम की उनकी एक और पत्नी थी। द्रौपदी से प्रतिविंध्य और देवकी से धौधेय नामक उनके 2 पुत्र थे। 5 पांडवों में से वह एकमात्र थे जो सशरीर स्वर्गारोहण कर गए थे।
नकुल और सहदेव ये 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। वह 2 अश्विनी कुमार थे नसत्य और दसत्र। सहदेव जो थे वह त्रिकालदर्शी थे, जिन्होंने युद्ध से पहले ही उसका अंजाम जान लिया था, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें ये राज छिपाए रखने को कहा था। कृपाचार्य रुद्र के गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था। कृपाचार्य ने महाभारत में एक अहम भूमिका निभाई थी। मामा शकुनी द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। वह शकुनी ही थे जिन्होंने ये सारा महाभारत का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र और पांडु वरिष्ठा के पुत्र हंस नामक गंधर्व थे, जो धृतराष्ट्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के रूप में जन्मे। धृतराष्ट्र पैदाइशी अंधे थे। कुंती और माद्री ये दोनों ही राजा पांडु की धर्म पत्नियां थी। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। दुर्योधन की माता गांधारी मती का जन्म गांधार के राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। गांधारी मामा शकुनी की बहन थी, जिसका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। रुक्मणी और द्रौपदी राजा भीष्मिक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। महाभारत के अन्य पात्र भी है, जिसमें से अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुद्गण के अंश से सात्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न और राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण से द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल सरस ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि अगला वीडियो आप कौन सा देखना पसंद करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।